नमस्कार, बहुत बहुत मुबारक हो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब से कुछ ही देर बाद राजपथ पर तिरंगा फहराया जाएगा। लगातार जी न्यूज पर बने हुए हैं आप। इस साल गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। वो यूएई की संयुक्त सेना के डिप्टी सर्वोच्च कमांडर भी हैं। आज पहली बार राजपथ पर मोहम्मद बिन जायद अपनी सेना के 149 जवानों को मार्च पास्ट करते देखेंगे। राजपथ पर समारोह 9 बजे से शुरू होगा। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लड़ाकू विमान तेजस उड़ान भरेगा। राजपथ पर पहली बार पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित धनुष गन इस परेड का हिस्सा होगा। इसके अलावा एनर्जी कमांडोज का दस्ता राजपथ पर पहली बार परेड का हिस्सा बनेगा। ऐसा पहली बार 32 साल में होने जा रहा है। गणतंत्र दिवस के इस जश्न के समारोह की अब तक के 4 ऐतिहासिक पलों की झलकियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। टीवी स्क्रीन पर 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, जब मुख्य कार्यक्रम हुआ था दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेशनल स्टेडियम में सलामी ली थी। 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की औपचारिक शुरुआत की गई थी राजपथ पर, जब यह औपचारिक तौर पर हुआ। पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। उस वक्त वो बीमार थे, लेकिन फिर भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 1961 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ समारोह में मुख्य अतिथि थी। वहीं 26 जनवरी 1965 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री राजपथ पर पैदल घूमे थे। समारोह के बाद जनता का अभिवादन करने के लिए प्रधानमंत्री शास्त्री राजपथ पर काफी दूर तक पैदल चल गए थे, पैदल चलते रहे थे। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। वाइस एडमिरल रिटायर यशवंत प्रसाद हमारे साथ स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, एक बार फिर से। पिछले साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, सबको, भारत को जी, पूरे देशवासियों को मुबारकबाद। और इस वक्त शहीद हवलदार हंगपंग दादा को सलाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा उन्हें। अशोक चक्र देश का शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। ये सम्मान युद्ध काल के दौरान दिए जाने वाले परमवीर चक्र के समकक्ष माना जाता है। शहादत से पहले हंगपंग दादा ने अकेले ही जम्मू कश्मीर में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले चट्टानों में छिपे आतंकियों को ढेर कर दिया था। शहीद हवलदार हंगपन दादा। छब्बीस मई 2016 को इस वीर सपूत ने अकेले ही अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया। 13,000 फीट की ऊंचाई और दुर्गम बर्फीली पहाड़ियां भी दादा के हौसले को टिका नहीं पाई। आतंकवादी पत्थर और चट्टानों के पीछे छिपकर भारी गोलीबारी कर रहे थे। हवलदार हंगपन दादा के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी आगे बढ़कर आतंकियों को रोकना। हंगपन दादा अकेले ही खतरनाक बर्फीली चोटी पर एक ओर सरक कर आतंकियों के पास पहुंचे। हंगपन दादा ने 2 आतंकवादियों को बेहद करीब से गोली मारी, लेकिन आतंकवादियों की गोली से खुद भी घायल हो गए। हंगपन दादा को देखकर आतंकियों के बाकी 2 साथी भागने लगे। गोली लगने के बावजूद हंगपन दादा ने पीछा किया और तीसरे आतंकवादी को हाथापाई में मार गिराया। हवलदार हंगपन अरुणाचल प्रदेश के बोदुरिया गांव के रहने वाले थे और अपने दल में दादा के नाम से मशहूर थे। शहीद हंगपन दादा
अपने पीछे पत्नी श्रीमती चासेन लवांग, 10 साल की बेटी और 6 साल के बेटे को छोड़ गए हैं।